मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के दूषित जल और अन्य मुद्दों को लेकर सदन में विरोध दर्ज कराया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विधानसभा परिसर में सरकार पर तीखा हमला बोला, जिससे सदन का माहौल गर्माता नजर आया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभिभाषण में इस गंभीर विषय का जिक्र नहीं किया गया। विपक्ष ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत सहित कई जनहित के मुद्दों को शामिल न किए जाने पर आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप रहा कि उनके माइक बंद किए गए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सदन की परंपरा के विरुद्ध आचरण बताया और कहा कि चर्चा के दौरान सभी को अवसर मिलेगा। अभिभाषण की प्रति समय पर उपलब्ध न होने को लेकर भी विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया। सत्ता पक्ष की ओर से अजय विश्नोई और अर्चना चिटनिस ने कृतज्ञता प्रस्ताव पेश किया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 3 मंत्रियों को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को बजट सत्र में बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरा है 35 मौतें हो गई, 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं, जो 26 मौतें हुई इसके लिए भी दोषी तीनों मंत्रियों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पर रहेंगे। उधर उमंग सिंघार ने प्रदेश के बढ़ते कर्ज, किसानों की समस्याओं, महिला सुरक्षा और जल संकट जैसे मुद्दों पर सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की और कहा कि विपक्ष सदन में जनता की आवाज मजबूती से उठाएगा। कांग्रेस विधायक दल की रणनीति साफ है। ये बजट सत्र आम जनता की आवाज बने, युवा हो, किसानों, महिलाओं की आवाज बने और इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हैं, पूर्व में जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं और जमीनी हकीकत क्या है, इन दोनों के अंतर को हम लोग साफ करेंगे। निश्चित तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमें लगता है कि प्रदेश के पक्ष के अंदर जो सुझाव देना है, सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक प्रदेश के हित में बात हो, इस बात को लेके कांग्रेस से हमें विधायकों में चर्चा हुई है और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि आज से बजट सत्र में घोषणाओं के बजाय हकीकत पर सरकार बात करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। कर्ज को लेके आपने जो स्थिति बनी हुई है, पिछले लगभग 2 साल के अंदर 6,500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। मतलब 250 करोड़ लगभग रोज के आसपास का कर्ज आप ले रहे हो। 1 साल की में ये स्थिति है आपकी, तो मैं समझता हूं कि सरकार कर्ज से जनता को घी पिला रही है कि खुद घी पी रही है। इस बजट के अंदर साफ होगा। थैंक यू। जिसके अधीन वर्तमान सरकार के पिछले 1 साल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन अगर पिछले 1 साल में सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के सामने आए हैं, तो सबसे पहले जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में 25 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई जहरीले कफ सिरप के लेने से, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया राज्यपाल महोदय द्वारा। हम बात करें भागीरथपुरा के कांड के बारे में, राज्यपाल महोदय बात कर रहे हैं 2028 के लिए शिप्रा नदी को साफ करेंगे, दूषित पानी को ख़त्म करेंगे। वहीं इंदौर में जहाँ सबसे अधिक लागत से काम किया गया सूरज का और पेयजल का, वहाँ क्यों मृत्यु हुई 35 लोगों की दूषित पानी पीने से? हमारा सीधा आरोप है, इंदौर में भाजपा का हर पार्षद खुद ठेकेदार बनकर काम कर रहा था, इसलिए वहाँ पे जो काम होना चाहिए था, जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण ही 35 लोगों की मृत्यु हुई भागीरथपुरा में। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया अभिभाषण में। आज हमारा मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है
और यहाँ ऐसी सरकार बैठी है जिसके कैबिनेट के एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई राज्यपाल जी के द्वारा। तो हम इन सब मुद्दों के बारे में हम चाह रहे थे कि राज्यपाल जी स्वयं इसका उल्लेख करें और ये तीनों मंत्री इस्तीफा दें, ये हमारी मांग रहेगी। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का एक सौदा किया है, समझौता किया है, और उसमें ये बात भी सामने आई है कि जहां एक तरफ हमारे देश में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है सोयाबीन का, वहीं विश्व में अमेरिका का भी काफ़ी अधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। और भारत ने और नरेंद्र मोदी जी ने सोयाबीन की इंपोर्ट ड्यूटी कम की है अमेरिका के साथ, जिसके कारण सोयाबीन के दाम में भी लगभग 300-400 रुपये गिरावट आई है, जिससे कि नुकसान हुआ है हमारे किसानों को। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चाह रहे थे कि राज्यपाल महोदय कुछ ना कुछ इसका उल्लेख करें, और आखिर इन सब मुद्दों से जनता को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, किसानों को बेहतर दाम कैसे दे पाएंगे, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर एक भी विषय आज सामने नहीं आया। वहीं विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। अब अभिभाषण पर चर्चा कल होगी।